इंग्लैंड के अंदर दोस्तों इस टाइम चल रहा है दी 100 मेंस कंपटीशन T20 का। थोड़े से ज़रा डिफरेंट किस्म के इसके रूल्स हैं लेकिन चल रहा है। उसमें ना अभी एक मैच खेला गया है बर्मिंघम फिनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। ये जो ट्रेंट रॉकेट्स है ना, ये इमाद वसीम की टीम है। राशिद खान भी बाय द वे इसी टीम में खेलते हैं, ट्रेंट रॉकेट्स में। अच्छा सर, इस मैच में जो लास्ट 10 गेंदें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर फिनिक्स वालों ने मैच जीता है। 10 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए थे रॉकेट्स को और फिनिक्स वालों ने वो 10 रन बनने नहीं दिए। इनफैक्ट सिर्फ 4 रन बनने दिए, 6 रन से वो मैच जीते हैं। 138 किया बर्मिंघम फिनिक्स ने पहले बैटिंग करते हुए और ट्रेंट रॉकेट्स कर सके सिर्फ और सिर्फ 132। डैन मोजले, आमिर की जिसकी विकेट है, आमिर ने जो पहले मैच में 2 विकेट्स ली थी ना, एक मोइन भाई की थी तो दूसरी ये डैन मोजले की थी। डैन मोजले इज़ बेसिकली द मैन ऑफ द मैच क्योंकि डैन मोजले ने वो आखिरी 10 गेंदें कराई थी और इस बंदे ने जो 10 गेंदें कराई हैं। अच्छा, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि 10 गेंदों के ऊपर 10 यॉर्कर मारे हैं। नहीं, मोजले ने 10 गेंदों के ऊपर 10 यॉर्कर नहीं मारे, उसने 10 गेंदों के ऊपर 8 यॉर्कर मारे हैं। 8 यॉर्कर उसने मारे हैं, 10 पे 10 नहीं मारे। इमाद वसीम नहीं कुछ इसके सामने कर सका, राशिद खान नहीं इसके सामने कुछ कर सका। इमाद वसीम नॉट आउट गया, मेरा ख्याल है 3 रन बनाए 2 गेंदे खेलकर इमाद वसीम ने, ये डैन मोजले के अगेंस्ट में। आप और राशिद भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सका। ये इस बंदे ने ना, अच्छा इसकी जो एवरेज पेस थी ना बॉलिंग करने की, वो थी 120-25 के अराउंड इसने ना एवरेज पेस के साथ बॉलिंग की। और सर इस बंदे ने इतने कोई नेक्स्ट लेवल, और स्पिनर है, अराउंड द विकेट इसने गेंदें की हैं सारी। इसने अराउंड द विकेट जाकर गेंदें की हैं, क्या लेफ्ट हैंडर को क्या राइट हैंडर को। और इसने सर वो हमारे जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में ना, पंजाबी में कहते हैं ना, खुच्चों में यॉर्कर मारे हैं। सर इसने खुच्चों में यॉर्कर मारे हैं। आदिल ने इसकी बॉल्स फेस की, आदिल ने इसकी 4 गेंदें फेस की, कुछ नहीं कर सका। इमाद वसीम ने इसकी 3 गेंदें फेस की, दोनों कुछ नहीं कर सके। मैं आपको ना इसकी लास्ट 10 बॉल बताता हूँ। मोजले को जनाब ग्रेगरी ने फेस किया। पहला बॉल जो किया था ना मोजले ने, वो शॉर्ट था, वो थोड़ा पीछे गिरा था, लेग साइड के ऊपर था, ग्रेगरी उसको कनेक्ट नहीं कर सका। एक ये बॉल था जो यॉर्कर नहीं था क्योंकि इसने थोड़ा टिपा दिया पीछे, ये गेंद लग जानी चाहिए थी हिट के तौर पर, नहीं। याद रखिएगा 10 गेंदों पर 10 रन चाहिए, डॉट बॉल हो गई। अगला मारा इसने यॉर्कर ग्रेगरी को, ठीक है, वो उसने खेला जनाब जिसे कहते हैं कवर्स वाली साइड के ऊपर। 2 गेंदें हो गई, 8 पे 10 रह गया। तीसरा गेंद इसने, मैं कहता हूँ पिक्चर परफेक्ट कोई चीज़ होती है ना, 10 बाय 10 का यॉर्कर इसने मारा ग्रेगरी को, बोल्ड आखिर यॉर्कर था वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग कमाल का इसने बॉल मारा था वो। अच्छा, ये बोल्ड हो गया। अच्छा, राशिद खान दूसरे एंड पे है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेगरी आउट होता है, इमाद वसीम आता है। अब रह गया जनाब 3 गेंदें हो गई, पीछे रह गई 7 गेंदें। 7 गेंदों पे 10 रन। इमाद वसीम के पास 7 गेंदें पड़ी हैं। इमाद वसीम, राशिद खान के पास 7 गेंदें पड़ी हुई हैं। इमाद वसीम जनाब पहली गेंद के ऊपर सिंगल ले लेते हैं, ठीक है, मारने की कोशिश करता है, यॉर्कर नहीं कनेक्ट होता इमाद वसीम से, सिंगल हो जाता है। अगली गेंद पर राशिद खान आता है, राशिद खान को फुल टॉस मिलती है। राशिद खान को मोजले ने यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस दे दी, लेकिन राशिद से वो फुल टॉस कनेक्ट नहीं हुई। राशिद ने वो शॉट तो मारी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बड़ा शॉट नहीं राशिद मार सका क्योंकि ये ना ठीक ठाक किस्म की पेस जनरेट कर रहा था। 125 ठीक ठाक पेस होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस दिन मैंने ना वीडियो देखी, जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहा था कोई बैट्समैन और उसने कैम लगाया हुआ था, हेलमेट कैम। जोफ्रा आर्चर भागता हुआ आया है, क्रीज तक मुझे नज़र आया है, ठीक है। मुझे क्रीज के बाद उसकी गेंद उस हेलमेट कैम में सिर्फ जब यहाँ पहुंची है ना मुंह के आगे, तब मुझे गेंद नज़र आई है जोफ्रा आर्चर की। उससे पीछे मुझे गेंद कहीं नहीं नज़र आई, टिप्पा कहाँ, फलाना कहाँ, ना सर। उसका हाथ नज़र आया गेंद कहीं फेंकता हुआ, और उसके बाद गेंद यहाँ पर एकदम से नज़र आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ठीक ठाक पेस होती है। अच्छा, खैर मोजले ने जनाब फिर उस बॉल पे भी सिंगल हो गया। उसके बाद 8 रह गए, 5 गेंदों के ऊपर इमाद वसीम आया, डॉट बॉल, यॉर्कर था, नहीं कनेक्ट हुआ, डॉट बॉल। अगला बॉल फिर यॉर्कर, अगला बॉल फिर यॉर्कर। उसके वो जनाब उस पर क्या, चूँकि इमाद वसीम उससे नेक्स्ट गेंद इमाद वसीम खेल रहा था, वो सिंगल करने में एक दफ़ा फिर कामयाब हुआ ऑफ साइड के ऊपर। लो जी, राशिद खान आ गया। राशिद खान को ना
अनदर ब्रिलियंट यॉर्कर पड़ा, ब्रिलियंट यॉर्कर। राशिद बोल्ड हो गया। उस यॉर्कर, इसने जो यॉर्कर मार, अच्छा इसने जो यॉर्कर मारे हैं ना 2 जिन पे बोल्ड किया, सर उनका कोई तोड़ ही नहीं था। सीरियसली स्पीकिंग उनका कोई तोड़ नहीं था। वो इतने परफेक्ट यॉर्कर थे। वो मतलब आपको ना, वो यॉर्कर ना आपको ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पैनिक मोड में कर देते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये मुझे बॉल पड़ा है तो पड़ा क्या है और ये हो क्या रहा है। इससे ना मुझे मैच तो बता ही देते हैं, तो मैं अपना ज़ाती एक तजर्बा बताता हूँ। कुछ दिनों पहले हुआ, मैं भी ऐसा ही पैनिक हो गया था। मैं अपने वॉशरूम में गया ना, तो वहाँ पर ना सरसों के तेल की शीशी पड़ी हुई। मैं कहा मेरे बाथरूम में सरसों की तेल की शीशी क्या कर रही है। मैं गया अपने मम्मी पापा के पास, बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मेरे बाथरूम में सरसों के तेल की शीशी क्या कर रही है। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं तुम्हारे लिए रखी है। अब जब मैंने ये सुना ना, जब मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए तो रखी है, तो मेरा तो एकदम फोकस कहीं और जाने लगा था। ठीक है, और अब वो जाहिर बात है मेरा बाप है, उसको पता लग गया कि इससे पहले कि मेरा ये जो सपूत है ये किसी और कांड की तरफ जाए इसका ज़हन, उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम्हारे बाल बहुत गिर रहे हैं, मानसून का सीज़न है, तो बालों को तेल लगाओ, गिरना बंद हो जाएंगे। अब मैंने अपने वालिद को देखा, मैं कहा अच्छा बाल गिर रहे थे। तो फिर मेरी अम्मा पूछती है नहीं तो तुम्हें क्या लगा, क्यों हमने तुम्हारे बाथरूम में तेल की शीशी रखी है। तो आई सेड कि वो मुझे लगा कि कुंडी बहुत आवाज़ करती है, तो शायद आपने रखा होगा कि कुंडी को तेल लगा लो, वो आवाज़ नहीं करेगी। इस तरह पैनिक बटन ऑन होता है कई दफ़ा आपका, जिस तरह इधर यॉर्कर पे हुआ ना, मेरा सरसों की तेल की शीशी देखकर ऑन हो गया। अच्छा, मोजले ने जनाब राशिद खान को बोल्ड किया, उससे अगली गेंद के ऊपर आया थॉमसन। इसको भी मोजले ने फुल लेंथ गेंद मारी, भाई ने चढ़ा दी ऊपर छत पर। मेरा ख्याल है दायरा भी नहीं पार हुआ था, कि दायरा भी नहीं पार हुआ। ये लेग साइड के ऊपर मेरा ख्याल है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर सऊदी खड़ा था, उसने कैच पकड़ लिया। ठीक हो गया जनाब। एक गेंद पर 7 रन रह गए। वो वुड ने बॉल फेस की और उस गेंद के ऊपर भी जनाब डॉट बॉल, क्योंकि वो भी पक्का यॉर्कर। तो भाई साहब ने 10 गेंदें की, 8 यॉर्कर मारे। 8 यॉर्कर मारने के बाद अगले ने सिर्फ 4 रन दिए उस ओवर में, 4 सिंगल। ठीक है, और 6 रन से मोजले साहब अपनी टीम को मैच जिता गए और 10 गेंदों पर 3 विकेटें भी ले गए। ये हुआ है। और इमाद वसीम, और मतलब अगर मैं राशिद और इमाद वसीम के बीच में कंपैरिजन करूं तो मुझे इमाद वसीम से ज़्यादा राशिद खान के ऊपर था कि वो शायद इनको जिता देता ये, लेकिन राशिद भी उसके सामने कुछ नहीं कर सका। हालांकि राशिद, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए ना ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ में, तो इमाद बॉलिंग में अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमाद के पास उस लेवल की हिटिंग नहीं है जिस लेवल की हिटिंग कैपेबिलिटीज़ राशिद के पास हैं। राशिद आपको पता है बीच बीच में बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुलाई कर जाता है। आईपीएल में देख लें, वर्ल्ड T20 में भी उसने कुछ कैमियोज खेले हैं। तो राशिद का और हिसाब किताब है, इमाद वसीम का आपके सामने ही है। तो हालांकि हिटिंग तो दोनों कर लेते हैं, लेकिन इमाद वसीम से ज़्यादा मुझे था कि शायद राशिद बचा जाए। लेकिन मोजले साहब का दिन था सर, उसने 10 गेंदें ऐसी फेंकी हैं कि किसी को यकीन ही ना आए कि ये जीते कैसे हैं। छोड़ें सारी बातें, फिनिक्स वालों को खुद ही यकीन नहीं आ रहा था हम कैसे जीत गए। मोजले को नहीं यकीन आ रहा था कि मैंने 10 में से 8 यॉर्कर मार दिया, हालांकि मैं तो पार्ट टाइमर हूँ। तो ये चला है और ये कमाल का मैच था। और अगर आपने ये मेरा ख्याल है इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ना ये ओवर तो नहीं, ये 10 गेंदें पड़ी हुई हैं यार, जाकर देखना। आपका जो क्रिकेटिंग, वो जो आपकी क्रिकेट की एस्थेटिक्स है ना, उसका बहुत सुकून मिलेगा। और अगर ना मिला तो सरसों के तेल की शीशी रख लेना तुम भी। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।